जैन दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे और हिंदी साहित्य में भी प्रगतिवाद की। आखिर प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद को भारत में आने के पीछे क्या कारण है? क्या प्रगतिवाद पूर्ण रूप से मार्क्सवाद से प्रभावित है? आखिर मार्क्सवाद क्या है? कार्ल मार्क्स, इन सब की चर्चा करेंगे। भारत में प्रगतिवाद की मैं बात करूं तो भारत में प्रगतिवाद का समय 1936 से लेकर 1943 तक आता है। दोस्तों, आखिर प्रगतिवाद क्या है? अगर इसे एक लाइन में समझने का प्रयास करो तो प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक आधार है वह है मार्क्सवाद। इतिहास में जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है, साहित्य में वही प्रगतिवाद के रूप में सामने आया। कुछ चीज अगर आपको जानना चाहिए कि आखिर प्रगतिवाद के जड़ में क्या कारण था, तो जो मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था समाज में दो ही वर्ग है, एक पूंजीपति वर्ग है और दूसरा सर्वहारा वर्ग है। पूंजीपति वर्ग जो है सर्वहारा का शोषण करता है, तो सर्वहारा शोषण से कैसे बचेगा, उसके लिए मार्क्स जो है क्रांति की बात करता है, कम्युनिज्म की बात करता है। इसमें क्रांति हिंसा से जुड़ जाता है और हिंसात्मक क्रांति की बात करता है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो आप सब जानते होंगे कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स के इतिहास को अगर आप जानेंगे तो जर्मनी के थे। 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1883 में इसका मृत्यु हो गया। मार्क्स यहूदी परिवार से थे, यहूदी परिवार से थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वही मार्क्सवाद कहलाया। मार्क्स का जो दो तीन सिद्धांत बहुत फेमस है। पहला है वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद। दूसरा है भौतिक ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, भौतिकवाद। और तीसरा है द्वंद्ववाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद। अगर इन तीनों को आप समझ गए तो फिर मार्क्सवाद आसानी से समझ जाएंगे। और उसी मार्क्सवाद पर आधारित है प्रगतिवाद। दोस्तों, कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक सिद्धांतकार के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक फिलोसोफर के रूप में फेमस रहे। मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत को मिलाकर उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का निर्माण किया था। याद रखिएगा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत को मिलाकर के उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का निर्माण किया था। उसी से प्रभावित होकर भारत में जो है प्रगतिवाद का विकास हुआ। प्रगतिवाद के जड़ में अगर जाओगे तो 1917 का फेमस रूसी क्रांति है। इन रूसी क्रांति का प्रभाव भारत में भी पड़ा था, क्योंकि उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल की घटना, असहयोग आंदोलन, ये फेमस घटनाएं थे। इसी तरह से 1930 का किसान आंदोलन। और भारत में प्रगतिवाद का विकास का एक और जो सबसे बड़ा कारण था वह था आंदोलनों का असफल होना। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे गांधी इरविन समझौता हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का हो, नमक सत्याग्रह जिसे कहते हैं। इन सब के असफलता के कारण कहीं ना कहीं एक युवा वर्ग जो था
उन युवा वर्ग का गांधीवादी मूल्यों से मुंह भंग हुआ और धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधाराओं का जन्म होने लगा। यही समाजवादी विचारधारा ने प्रगतिवाद को पोषित किया, प्रगतिवाद को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। प्रगतिवादी कवियों में आप पढ़ते हो, इसका सिंपल कोडिंग भी हम करते रहते हैं। केदार नागार्जुन राम और शिव के त्रिलोचन से मुक्ति के लिए राघव के शरण में गए। केदार नागार्जुन राम व शिव के त्रिलोचन से मुक्ति के लिए राघव के शरण में। प्रगति 1936 में जो तत्कालीन कारण था कि सबसे पहले 1933 में पेरिस में प्रोग्रेसिव एसोसिएशन की स्थापना होती है, उसी से प्रभावित होकर 1936 में भी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। उसी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से ही भारत में प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है। प्रगतिवाद जो है सर्वहारा की बात करता है, पूंजीवाद का विरोध करता है, वह मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर चलता है। मार्क्सवाद जो सबसे बड़ा सिद्धांत दिया था वह था द्वंद्ववाद। मार्क्स खुद हीगल के दर्शन से प्रभावित थे। कहा जाता है कि हीगल ने जो है मानसिक स्तर का द्वंद्व की बात की थी, और मानसिक स्तर पर वाद विवाद और फिर संवाद होता है, वही संवाद फिर वाद बन जाता है। उसी हीगल से प्रभावित होकर के कार्ल मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद की बात की। उन्होंने कहा कि द्वंद्व भौतिक स्तर का नहीं होता है, बल्कि द्वंद्व मानसिक स्तर का नहीं होता है, बल्कि द्वंद्व भौतिक स्तर का होता है। और यही भौतिक स्तर का द्वंद्व जो है सर्वहारा और पूंजीपतियों के बीच का द्वंद्व होता है। एक सर्वहारा वर्ग है जिनके अंदर द्वंद्व है कि रात में खाना मिलेगा या ना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, रात में उनके काम, दिन में उन्हें काम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पेट का द्वंद्व है, भूख का द्वंद्व है। तो ये द्वंद्व की बात की। इसीलिए मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुझे खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा संसार है। खोने को कुछ नहीं है। एक विद्यार्थी जीवन, एक छात्र जीवन दोस्तों क्या होता है, वहां भी खोने को कुछ नहीं होता है और पाने को सारा संसार है। आप क्या खोगे जीवन में, लेकिन पूरा क्षितिज, पूरा ब्रह्मांड पाने के लिए आपके सामने है। तो इसी से प्रभावित मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, वह था ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद में मार्क्स बहुत कुछ बताता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद में मार्क्स कहते हैं कि ये शोषण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, आज का नहीं है। जब आदिम समाज था, आदिम समाज एक बराबरी का समाज था, आपस में बहुत कुछ समानता थी, जैसे भारत में वैदिक कालीन समाज थी। लेकिन धीरे धीरे जो है कृषि क्रांति हुई, एग्रीकल्चर का विकास हुआ, तो वहां जमींदार वर्ग विकसित होने लगे। धीरे धीरे और समाज का विकास हुआ, तो मनुष्यों को खरीदा बेचा, मध्यकाल में मनुष्य को खरीदा बेचा जाने लगा। और आधुनिक दौर में पूंजीवाद का विकास हुआ, और ये पूंजीपति किस तरह शोषण करता है सर्वहारा का, इसी की चर्चा उन्होंने की। इसके लिए उन्होंने पूंजी की चोरी की बात की। उन्होंने कहा किस तरह से जो पूंजीपति वर्ग है वो पूंजी की चोरी करता है। इस पर भी उनका बहुत बड़ा सिद्धांत है। जब पूरे मार्क्सवाद को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर रटने से काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ मार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम है। धर्म एक अफीम है जिसका यूज पूंजीपति वर्ग करते हैं।
इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो राजा है वह पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना है। पूंजीपति राजा को, किंग को या देश के नेता को अपने हाथ के खिलौने के रूप में यूज करता है। उन्होंने कहा, महिलाओं की भी शोषण की बात की। उन्होंने कहा ये शोषण की परंपरा आज की नहीं है। एक लड़की जब जन्म लेती है तो माँ बाप के अधीन होती है। जब उनका शादी ब्याह हो जाता है तो अपने पति के अधीन हो जाती है। जब बुजुर्ग होती है तो अपने पुत्र के अधीन हो जाती है। तो उनके पास भी स्वतंत्रता नहीं है। इन सब की बात मार्क्स ने की थी और मार्क्स को केंद्र में बना करके ही भारत में जो है प्रगतिवाद का विकास हुआ है। इसीलिए प्रगतिवाद को समझना जरूरी है। प्रगतिवादी लेखकों में चाहे केदारनाथ अग्रवाल हो, जिसकी चर्चा हमने किया, चाहे मुक्तिबोध हो, चाहे नागार्जुन हो, चाहे शिवमंगल से सुमन हो, चाहे त्रिलोचन हो, चाहे रंगे राघव हो, सबने प्रगतिवादी कविता की रचना कर मार्क्सवाद के आधार को और मजबूत किया है। और इसी मार्क्सवादी अप्रोच को हमें पढ़ना होता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे, साहित्य को संपूर्णता में समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने साहित्य को संपूर्णता में समझ लिया तो फिर वो क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या फिर सब्जेक्टिव पूछा जाए, हर तरह का सवाल बनता जरूर है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में मैं प्रगतिवाद की विशेषता बताऊंगा। आखिर क्या थी भारत में प्रगतिवाद की विशेषता। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। धन्यवाद।